नमस्कार, एमटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, नाचते गाते कांग्रेसी कार्यकर्ता मीडिया के कैमरे के सामने हंसकर बात करते नेता और जीत की जोश कांग्रेस दफ्तर पर कई साल बाद ये नजारा दिखा गया है। कांग्रेस में कर्नाटक की प्रचंड जीत की तरफ बढ़ने की बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2024 में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को कर्नाटक की जीत का श्रेय दिया। कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता भी राहुल गांधी का नाम लेते नजर आए। दक्षिण भारत की द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में आई है। किसी बड़े राज्यों में लंबे समय के बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुआ है। कांग्रेस की जीत के बाद दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकान खुली है। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता का जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनाव प्रचार और आक्रामक अभियान के बावजूद कांग्रेस कर्नाटक में अपनी मुद्दे पर टिकी रही और एक बड़ी जीत हासिल की है। विश्लेषक मानते हैं कि इस जीत के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेने के विपक्ष को एकजुट करने की आवाज उठती रही है। विपक्षी एकता की बात तो बार बार होती है, लेकिन बीजेपी के नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर संशय बना रहता है। कर्नाटक में बीजेपी के खिलने और मुरझाने की पूरी कहानी आप लोग देखिए। विश्लेषक मानता है कि कर्नाटक में जीत की बात अब विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने का कांग्रेस का दावा और भी मजबूत होगा। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता कहती है, अभी तक जो चुनावी नतीजे आए थे उनमें कांग्रेस बैकफुट पर ही रही थी, लेकिन कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने का दावा इस जीत से मजबूत होगा, क्योंकि ये जीत एक बड़े राज्यों में और बड़े अंतर से जीत हुई है। हालांकि पहले से ही कई राज्यों में विपक्षी दल एकजुट है। बिहार में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का महागठबंधन सत्ता में है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद का गठबंधन सत्ता में है। महाराष्ट्र में पिछले साल सत्ता परिवर्तन होने से पहले तक शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी गठबंधन सत्ता में था। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की गठबंधन बनाने की कोशिश तो है और हो भी रही है, लेकिन इसे अभी कोई स्पष्ट रूप नहीं दिया जा सका। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में पहले से ही गठबंधन मौजूद है और जहां अन्य क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है वहां सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का साथी होगा। क्यों कर्नाटक की जीत से विपक्ष के गठबंधन में कांग्रेस का दावा और मौजूद होगा, इस सवाल पर उर्मिलेश कहता है, कांग्रेस अगर कर्नाटक में ना भी जीतती तो भी ये कई क्षेत्रीय पार्टी का मुकाबला में मजबूत ही रहती। कांग्रेस कर्नाटक की जीत से पहले भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस मुकाबला होने के नजर में आ रहा है। अगर इन राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ये कांग्रेस को और मजबूत करेगा। विपक्ष की गठबंधन की धुरी कांग्रेस ही रहेगी, इसमें कोई राय नहीं है। उर्मिलेश कहता है, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के खिलाफ पहले से ही विपक्ष राज्य स्तर पर एकजुट है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन ये कहना है कि पूरे भारत में बीजेपी की उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो, ये भारत जैसे विविध राष्ट्रों में व्यवहारिक नहीं है। हालांकि उर्मिलेश कहता है कि अभी तक विपक्ष के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन के चेहरा वही होगा। सभी एकजुटता के लिए प्रयास जरूर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की एकता को कई बार इस तरह पेश कर दिया जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। कर्नाटक
में मिली और कर्नाटक को मिल रहा है कांग्रेस का साथ, पिछड़े गए हैं बीजेपी। वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी मानता है कि कर्नाटक में इस जीत से कांग्रेस का संजीवनी जरूर मिली है, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष की बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। त्रिवेदी कहता है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है कि विपक्ष की गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस का दावा मजबूत होगा। कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने की भूमिका में जरूर आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि इन नतीजा से कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है। विजय द्विवेदी कहता है लेकिन कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब विपक्ष की गठबंधन की बॉस बन जाएगी। जीत के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की जीत का श्रेय दिया। हालांकि विश्लेषक मानता है कि कर्नाटक में जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी का देना सही नहीं है। स्मिता गुप्ता कहती है कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व को अधिक श्रेय देना चाहिए। DK शिव कुमार और सिद्धरामैया का हाथ में नेतृत्व था। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से है और इसी साल पार्टी का अध्यक्ष बने। कर्नाटक में जो नतीजा आए है उसके पीछे एक स्थानीय नेतृत्व है। स्थानीय नेतृत्व ने स्थानीय मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस इस जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को दे रही है, लेकिन तथाकथित रूप से ये सही नहीं है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व को सिर्फ इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने स्थानीय नेताओं पर भरोसा किया। वही उर्मिलेश कहता है कि इस साल फरवरी में छत्तीसगढ़ में हुए अधिवेशन के बाद से कांग्रेस का नजरिया बदला है और उसका प्रबंधन बेहतर हुआ है। उर्मिलेश कहता है कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने जो एजेंडा बनाया था उसे वो लागू कर रही है और ये भी उसके बेहतर प्रदर्शन का एक कारण है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का बीच राम के सहारे राज हासिल की होड़। वही विजय द्विवेदी मानता है कि कर्नाटक में जीत से राहुल गांधी की छवि मजबूत होगी। द्विवेदी कहता है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जो छवि गड़ी है, इस जीत से उससे इजाफा ही होगा। लेकिन कर्नाटक में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 35% रहा है, यानी जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें से 35% सीट ही पार्टी ने जीता है। बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस के लिए एक मोमेंटम बनाया। विश्लेषक मानता है कि कर्नाटक में कांग्रेस का ये जीत अप्रत्याशित नहीं है और इसका बड़ा कारण बीजेपी की सरकार की बुरी तरह नाकाम रहना है। बद्र दत्त का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।